नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस 8 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं आपका कुलभूषण वर्मा और मैं हाजिर हुआ हूं करसोग। अब तक मैं इस शो के बुलेटिन में हम आपको बता देते हैं, फिलहाल आपको रुख करते हैं उस खबर की तरफ जो खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी कल के बुलेटिन में और दिन भर भी लाइव चलती रही। उस खबर का रुख करते हैं। कल भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच में करसोग बाजार में एक दर्जी की दुकान में, परमानंद ठाकुर की दुकान में जो है अचानक से भारी बारिश जो है नाली ने जो अपने पानी का जो रुख जो है उनकी दुकान की तरफ कर दिया और वो उसमें फंस गए थे। शटर बंद होने के कारण जो उसके अंदर फंस गए थे और उनको जो है अपना जीवन वो जो है जिंदगी और मौत के बीच में जो है उस समय जूझ रहे थे और उनके पड़ोसियों ने उनकी कैसे मदद की, ये हमने आज लाइव रिपोर्टिंग की और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है आज हमने वहां पर जाकर जो है फॉलोअप लिया खबर का। और इस मौके पर जो है विधायक हीरालाल भी वहां पर जो है पहुंचे हुए थे। यहाँ पर बारिश के चलते हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आज यहाँ पहुंचे। आइए बात करते हैं करसोग के विधायक श्री हीरालाल जी से। सर नमस्कार, आपका आज यहाँ पर आप पहुंचे और आपने जैसे भी यहाँ पे हालात देखा तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे तो पूरी बरसात का पानी, बारिश का पानी का अभी भी करसोग के इस बाजार में इसका कोई सही समाधान नहीं हुआ है और इस विषय में पहले भी कई बार हमने प्रयास किया था कि भी स्थानीय लोगों को लेकर के ये नाली यहाँ से बने, पर तो आज तक ये बनी नहीं, क्योंकि हमने भी सोचा था कि इतनी भारी बारिश शायद कभी आज तक हो ही नहीं हो। और इस बारिश से जो पुलिस स्टेशन से सीधे ये पानी नाली में नीचे आया, नीचे जो गली के अंदर जो परमानंद जी की दुकान यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी जी जो यहाँ पर अपनी सिलाई का काम करती थी, वहाँ पर पूरा ही पानी जो है अंदर आ गया और अंदर उन्होंने जो शटर बंद किया था, शटर बंद होने के बावजूद वहाँ पर पूरा मलबा भर गया। मलबा भरने के बाद जो है पूरा ये अंदर आ गया, 4.5-5 फीट पानी ऊपर कमरे के अंदर चढ़ा। तो ये तो भगवान का शुक्र है कि भाई ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हैं या अन्य जो नालियाँ, पूरा का पूरा जो बस स्टैंड की नालियाँ हैं हर कहीं से तैयार करके जो है वो बाजार की तरफ डाली गई है। और जब भी बरसात हो चाहे जैसी भी बारिश हो तो वो बाजार में सारे का सारा जो है नालियों में कूड़ा भर जाता है और जिसमें जो है आरोप प्रत्यारोप बाजार में जो है सीधा नगर पंचायत पे आते हैं या प्रशासन पे आते हैं या आप पर आते हैं। तो इसका सर जो निपटारा है उसका जो आप समस्या का हल जो है ये रेगुलर हो, यही सब चाहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? ब्यूटिफिकेशन के लिए, सुंदरता के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया कि तभी यहाँ पर नगर पंचायत की यहाँ पर व्यवस्था की है, क्योंकि नगर पंचायत में बस्ट होता है जो गलियाँ नालियाँ को ठीक करके और दुरुस्त करके, रास्तों को दुरुस्त करके यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बने, इसके लिए पूरा प्रयास किया है। काफ़ी प्रयास में हद तक हम इसमें सहायता के लिए आप किस तरह से जो है इनकी सहायता करेंगे और क्या आपकी तरफ से रहेगा? आज इस भारी बरसात में इनका भारी नुकसान हुआ है। कपड़े भी जो सिलाने के लिए लोगों ने छोड़े थे वो भी पूरे मिट्टी और पानी से बिल्कुल ख़राब हो गए और इनकी पूरी मशीनें जो है मिट्टी और मलबे में दब गई है, वो भी ख़राब हुई है। और वैसे मैंने प्रशासन एसडीएम साहब से बात किया है, वो भी कल इधर उन्होंने भी जायजा लिया है और उसके लिए जो है उन्होंने भी तहसीलदार और कानूनगो को आदेश दिए हैं, वो भी उनका जायजा लेंगे। परंतु मैं अपनी ओर से जो है जिस प्रकार का इनका भारी नुकसान हुआ है, अपने ऐच्छिक निधि से अपनी बहन द्रौपदी देवी जी को 25,000 रुपये देने की मैं घोषणा करता हूँ। आने वाले जल्दी से हम उनको ये देंगे और उम्मीद है कि आगे की जो नालियों की व्यवस्था है वो अच्छी होगी और उचित व्यवस्था होगी और बाजार वालों को भी कोई इसमें जो है समस्या उत्पन्न नहीं होगी, यही उम्मीद करते हैं। आइए बात करते हैं जिनकी दुकान है द्रौपदी जी से कि वो किस तरह से जो है उनको कल जो है एक मंजर का सामना करना पड़ा और उनकी जो दिल दहला देने वाली एक जो है पिक्चर लोगों के सामने आई है, जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता है। उससे जो है लोगों में एक अलग सा ही जो है एक डर पैदा होता है कि खुदा न करे किसी के साथ भी इस तरह का मंजर ना पेश हो। प्रकृति है, ये कभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। ये बात करते हैं द्रौपदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो बारिश, तेज बारिश और ओले हुए और आपकी दुकान की तरफ जो है बारिश, नालियों के पानी ने रुक किया, तो आप उस समय जो है कहाँ पर थी? दुकान के अंदर ही थी? हाँ जी, दुकान के अंदर। तो मतलब जी
कल जैसे मैं दुकान आई थी, जैसे बारिश शुरू हुई ओले गिरने लगे और मैंने शटर नीचे कर दिया। और दिन भी करते जब बारिश होती थी, जैसे शटर नीचे किया और ज़्यादा पानी आ गया और ये सब्जी लेने बाहर गए थे। जैसे 1 सेकंड में ये अंदर आए और पूरा ही ऊपर से मिट्टी पानी और सारा गंदा दुकान के अंदर आ गया। आपके साथ और दुकान में और कौन थे? और कोई नहीं था, हम 2 ही थे। आपके पति और आप? हाँ जी। तो आपको मतलब आपकी जो मदद की, आपको किस तरह से बाहर निकाला गया? शटर तोड़ के सब पड़ोसियों ने, मतलब पड़ोसी ना। तो द्रौपदी जी, आपसे एक चाहेंगे कि क्या आप जो है आपकी मदद हर संभव मदद करने के लिए, जो विधायक महोदय भी यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रशासन भी कल पहुँचा था, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या कि भाई इस तरह से किस तरह से जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए नालियों की, ताकि जो है और भी हो? व्यवस्था तो होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ कुछ हो सकता है। ठीक है जी, ये है द्रौपदी जी जिनकी ये दुकान है, और हम चाहेंगे कि काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं कल से लेकर, तो हम इनसे भी आग्रह करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, पूरी करसोग की जनता आपके साथ खड़ी है। आइए बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इनके पति से। सर, मुसीबत का कल आपने सामना किया, थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएंगे आपकी क्या? जब पानी भरा तब तो एक ही चीज़ लग रहा था कि मतलब अब बचना मुश्किल है, क्योंकि सामने बिजली भी थी, करंट लगने का भी खतरा था। पर एक ध्यान आया कि मैं मेन स्विच बंद करके फिर इसको बोला कि अभी थोड़ा हौसला रख, कुछ नहीं होता। तो ये फिर औरत होती है, मन नहीं भर रहा था, फिर दोनों अंदर महसूस कर रहे थे, पर बाहर कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बारिश का इतना बहाव था कि सेकंडों में दुकान भर गई, और फिर भगवान का और पड़ोसियों का सबका सहारा रहा है कि इन्होंने एकदम से शटर को तोड़ करके हम दोनों को मतलब जीवित बाहर निकाला। और प्रशासन से ये है कि भी आज अगर मेरे साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, और ऐसे संकट की घड़ी में हम सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को थोड़ा ऊर्जावान महसूस करें, एकदम से हारे नहीं दिल, क्योंकि एकदम से कुछ भी हो सकता है। जो अंदर की परिस्थिति थी वो तो एक डरावनी थी, जब 4 साढ़े 4 फुट पानी के बीच में खड़े रहना और बाहर निकलने का कोई आसार नहीं था। पर भगवान की कृपा से और पड़ोसियों की सहायता से ये सब संभव हो पाया है, और जितना जल्दी इन्होंने मतलब शटर को तोड़ करके हमें बाहर निकाला। और आप सभी का और विधायक साहब का मैं अपने तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करता हूँ, जो इन्होंने आर्थिक सहायता के लिए और प्रशासन को इस चीज़ से मतलब बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये समस्या सदा रहने वाली है। तो ये जो स्कॉपर है इसका मतलब पूरा प्रावधान हो, इसके लिए हम सभी व्यापार मंडल की तरफ से इसका वो समर्थन करते हैं। हाल ही में चलाया गया है सर, और मान्यता प्राप्त शो है, और इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे कल एक मंजर यहाँ पर दिखा और आप आज यहाँ पर मिले, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से आगे का जो क्या किया जाएगा नालियों की उचित व्यवस्था के लिए, आप किस तरह से कदम उठाएंगे? पहले तो मैं आप मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस खबर को बहुत जोर शोर से उठाया, और बहुत भयानक दृश्य था कल। जैसे हमारे दुकानदार भाई परमानंद जी अंदर ही रह गए थे और इनकी मिसेज भी अंदर रह गई थी। इसके लिए सभी दुकानदार भाइयों ने, हमारे पड़ोसियों ने जब सूचित किया और इनकी मदद की, सबने शटर तोड़ के बाहर निकाला। और मैं एमएलए साहब का बहुत आभारी हूँ, इन्होंने जैसे इनको अवगत करवाया, हम लोगों ने, इन्होंने इमीडिएटली प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और प्रशासन ने भी यहाँ पे अपना वो देखा कि इस तरह के हालात बने हैं और इन लोगों की जान बचाई। सभी दुकानदार भाइयों ने एकजुटता से होकर मिल के सब लोग इकट्ठे हुए, शटर को तोड़ा, शटर से इनको बाहर निकाला और इनकी जान बचाई। और मैं इन दोनों पति और पत्नी को बधाई देता हूँ, जो एक बहुत बड़े संकट से उभर के बाहर निकले। दूसरा सर, आप कल प्रत्यक्षदर्शी हैं इस भयानक मंजर के, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने देर तक ये मंजर चलता रहा और किस तरह से आप लोगों ने प्रयास किए इनको बाहर निकालने में, जो ये दुकान में बंद हो गए थे परमानंद जी और उनकी धर्मपत्नी? सर, उस टाइम जैसे थोड़ी सी बरसात हुई थी, हम ओले बाहर देख रहे थे, प्रधान जी भी बाहर ही थे बल्कि, और जैसे ही हम अंदर आए अपनी दुकानों में, पानी का जल स्तर थोड़ा इस पे बढ़ने लगा। तो मैंने जो नीचे सामान यहाँ पर रखा था उसको उठा ही रहा था, उतने में मुझे लगा कि पानी जो है सामने वाली दुकान भर रही है, क्योंकि इनका शटर बंद कर दिया था इन्होंने बारिश से बचने के लिए। तो जैसे हमने देखा कि पानी जो है आधा शटर तक भर गया था, उसमें भरने में लगभग आपका 40 सेकंड का समय लगा होगा। 40 सेकंड में पूरी तरह दुकान भर गई थी इनकी। और फिर हमने जैसे तैसे करके आपस के जो भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, सबने बहुत मेहनत की और शटर को जो है तोड़ के इनको बाहर निकाला गया।
राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपने एक इंसानियत का परिचय दिया और इनकी ज़िंदगी बचाने में सहयोग किया। आपका बहुत बहुत आभार और आपको शुभकामनाएं आगे के काम के लिए, और हम आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आइए आगे आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी दुकान में कोई नुकसान इस तरह का कोई आपकी दुकान में नुकसान तो नुकसान भी हुआ है। जो नीचे मेरे सामान था रखा हुआ सारा वो पानी में भीग गया। वो 50,000 के आसपास जो सामान था वो भीग गया। इधर डब्बे डुब्बे थे लगे हुए, कुछ इधर इसके ऊपर रखा हुआ था सामान फर्श के ऊपर। तो उस सामान की तो परवाह नहीं की, क्योंकि हमने देखा भी जो 2 लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। भी उस सामान की परवाह ना करते हुए हमने उनकी जान को बचाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा, और जैसे तैसे करके हमने जो है उनकी जान को बचाया। क्योंकि वहाँ बिजली का मीटर भी साथ में लगा था, खुद अपना भी कुछ डर था उस टाइम भी, शायद बिजली शॉर्ट सर्किट ना करे और जो है सभी उसकी चपेट में ना आ जाए। परंतु फिर भी हमने उनको जो है वो भगवान की कृपा की तरह दया से उनको बचा लिया। तो जैसे आप जो है अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जो है इंसानियत की भावना है। इन्होंने अपने सामान दुकान की परवाह नहीं की, और जो लोग फंसे थे उनको जो है निकालने पहले उचित समझा। और मैं सभी से भी और बाकी जो हमारा चैनल देख रहे हैं और अभी लाइव हैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कभी भी ऐसा मंजर, प्रकृति किसी के साथ भी ऐसा खेल खेल सकती है, तो आप लोग भी इंसानियत का उदाहरण पेश करें। जैसा कि ये जो यहाँ पर योद्धा एक प्रकार से इनको कह सकते हैं इंसानियत के, और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल समाज में पेश किया है पूरे करसोग में। और जैसा कि करसोग इसी बात के लिए मशहूर है कि करसोग के जो लोग हैं उनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी है। एक बार फिर से हम आपके बीच में हाजिर हैं। विधायक महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे करसोग अब तक के शो में। विधायक महोदय, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट दूसरे अतिथि हमारे साथ RM साहब भी है, इन्होंने बताया कि कल से HRTC जो है 7 से 7 बजे तक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। तो इस बारे में सर सबसे पहले हम इसमें ही कमेंट ले लेते हैं आपसे कि इसमें आपका क्या कहना और लोगों से किस तरह की अपील रहेगी आपकी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब तक का जो ये शो है करसोग में आपने शुरू किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि आपने जानना चाहे कि भी जो लॉकडाउन 5 है वो कल से किस प्रकार का वो जो है हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंटरस्टेट, हमारा अंतर राज्य हिमाचल प्रदेश में ही हमारी जो बसें हैं, जो यातायात का जो प्रमुख हमारा आने जाने का जो साधन हमारी बसेज है, ये चलना, इसके लिए जो है हिमाचल सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने इसकी इजाज़त दे दी है, घोषणा भी कर दी है कि 1 जून से जो है बसें चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि करसोग क्षेत्र से मैंने RM से भी बात किया है, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि कल 3 बसें हमारी जो है शिमला जाने वाली हैं जी। एक 7 बजे जाएगी, दूसरी 10 बजे जाएगी, तीसरी 8 बजे जो है शिमला के लिए जाने वाली है। उसके पश्चात जो हमारे मंडी भी बस जाएगी और हमारा रामपुर भी बस जाएगी, वो जाएगी और फिर वापस भी आएगी। और इसके साथ साथ ही जो हमारे लोकल रूट है, और लोकल रूटों में भी यहाँ से बसें कल से चलना शुरू हो जाएगी। इस पर कमेंट ले लेते हैं सर RM करसोग से। RM साहब, आपका रुख करेंगे कि सर ये जो शिमला जाने वाली बसें हैं इसकी कोई अभी समय सारणी है? कल जो है ये सिर्फ करसोग से सारी बसें जो है अपने रूटों पर जाएगी, ना कि रूटों से करसोग के लिए आएगी। इसके बारे में जानना चाहेंगे सर, किस तरह से? कल करसोग से 7 बजे जो पहली बस जाएगी वो 3:24 का टाइम नहीं आ पाएगी, वो 1:30 बजे के आसपास वापस आएगी ताकि 7 बजे से पहले करसोग पहुंच जाए। अदरवाइज जो मेरी 5 बजे पहले टाइम जाता था वो 3:24 वापस आता था। तो इसकी शेड्यूलिंग हमने 7 बजे बदल के 7 बजे करसोग से और 1:30 बजे शिमला से वापस आने का दिया है। RM साहब, इसमें शिमला के बजाय रामपुर को भी सुबह 7 बजे बस निकलेगी? बिल्कुल 7 बजे निकलेगी। एक्चुअली उसका जो शेड्यूल टाइम था 6:30 का था, जिसको 7 बजे किया जाएगा वो ठीक अपने टाइम से 1 बजे वापस आएगी, क्योंकि उसका अराइवल टाइम जो है वो 7 बजे से पहले का है। विधायक साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि मैं आपको सॉरी आप क्षमा चाहूँगा कि आपको मैंने रोका, कि बाहरी राज्य से जो आने वाले हैं प्रवासी हो, चाहे आपका करसोग से जो बाहर हमारे
स्थानीय लोग यहाँ से रहते, चाहे शिमला हो, चाहे वो बिहार में थे, चाहे वो दिल्ली में थे, उनको लाने के लिए आपको किस तरह से जो है मेहनत करनी पड़ी और किन किन समस्याओं का उसमें आपको सामना करना पड़ा? जैसे कि आपको पीड़ित है कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 तक तो ये संपूर्ण लॉकडाउन रहा है। कोई भी बाहरी राज्य से जो बहुत ही महत्वपूर्ण था उन्होंने पास बना करके वो यहाँ पर आया, पर उसके बावजूद हमें भी जो हमारे कुछ लोग जो दिल्ली में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या इसके बाद बावजूद कोई बाहर में जैसे कि गोवा है, मुंबई है और अपना गुजरात है, ऐसे स्टेटों में अपने लोग थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया और उनसे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो चलती रही। तो हमने भी कहा कि जो हमारे जो यहाँ के मजदूर है, यहाँ का विद्यार्थी है, चाहे कोई अन्य कार्य करने के लिए कुछ लोग गए हैं, तो उनको वापस लाने की पूरी व्यवस्था की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा जो दूसरी स्टेटें हैं वहाँ पर बस को भेज करके या फिर उनसे दूसरी स्टेटों के जो है प्रमुख लोगों से बातचीत करके वहाँ पर कुछ ट्रेनों की व्यवस्था हुई। जैसे गोवा से हमारे कुछ लोग आए, वो ट्रेनों के माध्यम से आए, मुंबई से आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे उनको ट्रेनों की व्यवस्था की। वो जो है अपने ऊना तक वो ट्रेनों में पहुँचे, जहाँ तक ट्रेनों की व्यवस्था है, चाहे वो कालका तक पहुँचे, ऊना तक पहुँचे, वहाँ पर जो है बसों की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। HRTC की बसें वहाँ पर गई है, उनको अपने गंतव्य स्थान पर जो है वो पहुँचाया है। विधायक महोदय, आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। करसोग के अंदर जो है आपने कम से कम जो है करसोग में जो है 300 से 400 के लगभग में आपने जो है करसोग के लोगों को पहुंचाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र। और अच्छी सुविधाएं, ये काबिले तारीफ है कि इतनी बेहतर सुविधा शायद ही किसी तहसील और किसी डिस्ट्रिक्ट और किसी प्रदेश में रही होगी, जिस तरह की जो व्यवस्था मतलब यहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई। किसी सेंटरों में अच्छी व्यवस्था थी, क्वारंटीन सेंटर जैसे आपने बताया 62 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, ये बहुत ही अच्छी बात है और लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। और सबसे अच्छी बात है विधायक महोदय की, जैसे मैं आपको अवगत करवा दूँ, परसों भी एक यहाँ से गाड़ी बस जो है 25 नेपाली मजदूरों की यहाँ से गई है। जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि करसोग हमें एक अपना घर जैसा महसूस होता है, यहाँ पे हमें किसी भी तरह की मतलब कमी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, हमें भरपूर जो है खाना मिला, रहने की व्यवस्था अच्छे से मिली, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं विधायक साहब, एक मेरा प्रश्न है आपसे, कहीं ना कहीं करसोग की इस कोरोना काल में करसोग की जो प्रतिभा है उसका भी एक पता चला है। हम कहीं ना कहीं तो आपको भी ये लगता है कि हमें भी ये ज्ञान नहीं था कि करसोग के लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इसमें आपको लगता है कि देखो होटल इंडस्ट्री गोवा में जो है बहुत सारे हमारे यहाँ के युवा पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये अभी इसी कोरोना टाइम में पता चला कि हमारे जो है ऐसे बाहर इतने युवा साथी गए हैं और जो अपना कोई ना कोई ट्रेनिंग करके किसी भी प्रकार का, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी अपने इसमें अपना जिन्होंने जॉब के लिए वो बाहर कोई अंतर्राज्य में गए हैं। और अब हमें पता चला कि भी काफ़ी लोग जो है इधर आए हैं। जहाँ पर आपने बात की कि जो अप्रवासी मजदूर यहाँ पर थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के थे, चाहे वो अपने यूपी के थे, बिहार के थे या फिर नेपाली थे, उनके जितने दिन तक यहाँ पर रहे उनके भोजन की पूरी व्यवस्था की गई और जाने की भी जब अपने घर गए तो उनको पूरी बस के माध्यम से उनको जो है अब अपने गंतव्य स्थान पर जो है वो यहाँ से उनको भेजा गया है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने तुरंत जो है लोगों की सेवा के लिए अपनी गाड़ी को चलाने की जो है वो बात कही और आपने जो है अपनी गाड़ी जो है लोगों की सेवा में लगवा दी। हाँ, वो तो चलो, वो तो कोई बात नहीं है कि तुम्हारा अपना घर है, जहाँ से भी हमें फोन आते रहे कि भाई मरीज है और भाई हमें कुछ अन्य जो है वो कोई गाड़ी नहीं कर सकते, पैसा नहीं सकते, हमने मुफ्त में जो मैंने मैक्सिमम हमने जो मजदूर लोग थे जो अपने क्या बोला इसमें अपने बीमार लोग थे उनको जो है करसोग हॉस्पिटल तक पहुंचाया और बाहर भी ले गए। कई ऐसे हमारे बीमार थे जो है उनको शिमला तक पहुंचाना, तो उसके लिए हमने अपना टैक्सी का उनके लिए पूरा किराया दिया है। मैंने खुद अपनी ओर से उनकी मदद की है, क्योंकि ये कोई बात कहने की नहीं, हमारा एक फर्ज बनता है। और यहाँ पर एक ऐसी डेथ भी हुई है, एक लड़की डेथ हुई है, परंतु यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम नहीं है, उनको शिमला जाना था और शिमला जाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने 5000 रुपये तुरंत उनको दे करके उनकी भी जो है मदद की है।
चलो हम जो मदद करते हैं हम उसको बोलते नहीं है, ये कोई बोलने का विषय नहीं है, ये कोई बोलने का विषय नहीं कि हमने ऐसा किया। नहीं, ये इसे हमारा मतलब घर है है। कि इसे जो है लोग महसूस करते हैं हाँ जी, जी। कि इस तरह से जो है अगर विधायक महोदय अगर लोगों की सहायता कर सकते हैं तो लोग भी जो है उसमें अपना सहयोग देना पसंद करते हैं और देते हैं और जुड़े हैं उस। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में महिलाओं जो है मातृशक्ति जो है बढ़ चढ़ कर आगे आई और उन्होंने तकरीबन 45,000 आपने कहा कि उन्होंने सहयोग किया, तो ये कैसे संभव हो पाया सर? किस तरह से आपने उनको जो है जागरूक किया और उन तक पहुँचे? चलो विशेषकर तो वैसे मैंने पहले से ये संगठन बना है और हमारा महिला मोर्चा भी सभी इस जहाँ जहाँ अपना हर एक पंचायत में जो गठन हुआ है उसके संपर्क में है। और इसके साथ साथ तो हमारे जो युवा साथी है, जो हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने जो कपड़ा दे करके जो है हर एक महिला मंडल के पास पहुँचाया। और कुछ हमारे और भी ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपना बूथ का या अपने पंचायत की खुद जिम्मेदारी मानी और उनको कपड़ा दे करके ये इतना बड़ा जो है वो जो मास्क बनाया है। और मुझे भी शौक था कि मेरी अपने घर में भी हमारी पत्नी ने भी, मैंने कपड़ा दे करके उन्होंने भी जो है हज़ारों मास्क वहाँ पर बना करके हमने जो है STM के थ्रू या इसमें मेडिकल में या जो अन्य किस्सों को हमने बांटने की पूरी कोशिश की जी। सर थोड़ी देर के लिए मैं रुक करना चाहूँगा RM महोदय का, प्रेम कश्यप जी का। इन काफ़ी समय से हमारे शो में जुड़े हुए हैं और इनको शायद अब इनका समय कहीं और है, तो मैं इनसे सर आपसे कुछ व्यूअर्स हमारे लेट जुड़े हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि इनके 2 क्वेश्चन है कि आप क्लियर करवा दो कि मापदंड क्या मापदंड जो है बसों में रहेंगे? बसों में 60% का नॉर्मल रहेगा सवारियों का और सभी जो यात्री है मास्क पहन के रखेंगे। और जो जहाँ तक हमारे क्रूज की बात है उनके लिए भी हमने जो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड प्रोवाइड करवा दी है जी। आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए RM साहब बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जाना चाहेंगे, अगर आप हमारे शो में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था क्वेश्चन देशराज ठाकुर जी का। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं विधायक महोदय की तरफ की विधायक साहब, जैसे आप जो है अभी RM साहब बता रहे थे कि कल सुबह और सरकार, आप तो सरकार में हैं और सरकार के साथ है, और कि कल से 7 से 7 बजे तक बसें चलने वाली है, तो किस तरह से सर जैसे रोडों की जो व्यवस्था है उनकी मुरम्मत का कार्य किस तरह से, क्योंकि बारिश के चलते और सड़कें बंद थी, कहीं पर सड़कें बंद कर दी गई थी कोरोना से निपटने के लिए, तो आप कैसे जो है इसको आगे बढ़ाएंगे काम, मतलब किस तरह से जो है विभाग को आप दिशा निर्देश देंगे? वैसे तो जो हमारे अपने हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है या कृषकों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि भाई सभी मैक्सिमम रोड जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक स्थिति में है। हाँ, थोड़ा सा कुछ बरसात की वजह से छोटी भी कोई टूट फूट हुई होगी, उसके लिए भी हमने जो है PWD विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा है कि भारी बरसात हो रही है, कहीं पर JCB की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पर अन्य रोड जो है बिल्कुल जल्दी से ठीक किया जाए। अभी तो मुझे लगता है कि रोड जो है हमारे कृषकों से जितने भी रोड, चाहे मंडी जाने वाला हो, सुंदरनगर जाने वाला हो, चाहे शिमला जाने वाला हो, चाहे रामपुर जाने वाला हो, चाहे मेरे लोकल रोड हो, वो अभी तक बिल्कुल सही स्थिति में है और उनमें बसें जा सकती है और यात्री जो अपना सवारी उसमें कर सकते हैं। इसी के साथ सर हमारे कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसमें आप ही के पार्टी के हैं दयानंद वर्मा जी, इनका प्रश्न लेते हैं। इनका कहना है जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के रुके पड़े कार्य कब तक शुरू हो रहे हैं और बारिश के कारण सड़कों के बहुत बुरे हाल है, क्या लोक निर्माण विभाग कार्य पूरा करने में तेजी लाएगा? ये बात ठीक है कि अभी जो हमारे जो पिछले जो कार्य बंद हुए हैं अभी तक वो पूर्णतः शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है कि भाई बहुत ही आगे अभी जो है कल से जो है काफ़ी सारी बातों पर जो है वो छूट दी गई है और मुझे लगता है कि वैसे भी जो अपने PWD में या IPH में जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उन्होंने भी अपना कहाँ पर ठेका लिया है उस पर जो है वो जिलाधीश महोदय से मंजूरी उनको मिली है और 1-2 हफ्ते पहले से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कल से ये सारी बातों पर क्लियर होने वाली है और बहुत जल्दी जो है जो रुके हमारे काम हैं और उन पर जो है टेंडर लगने वाले हैं, जिनका टेंडर हुआ है वो भी उसमें पर काम करने वाले हैं ताकि जो है आने वाले समय में फिर से हमारा हम पटरी पर पहुँचे, ये समय पर अब आ ही चुका है। सर इसके साथ एक और कमेंट है सर, एक पवन वर्मा है हमारे व्यूअर्स है,
और ये कह रहे हैं कि अलसिंडी जसल रोड बस सेवा जो है शुरू होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। और जनता जो है इससे जो है अलसिंडी जसल और तत्तापानी ये थली ये नीचे तक की जो जनता है ये सब इस रोड से कवर होती है और ये नज़दीक सड़क है। चलो मैं इनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो अलसिंडी से जसल का जो ये एक रूट बना है, अलसिंडी से जसल तक बस चलनी चाहिए। और पिछले समय में हमने जो ये अलसिंडी से धुंधन तक जो है ये सड़क क्लियर करवाई, और इस बार भी जो है हमने धुंधन से लेकर के जसल तक और इस सड़क को हमने क्लियर कर दिया है। अभी 2 साल के अंदर ये सड़क हमारी कंप्लीट हुई है, और आने वाले समय में और थोड़ी छोटी मोटी इसकी कोई कमी होगी तो इसको फिर से हम जो है वो पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा से इसमें पहले भी 10 लाख रुपए दिया है, और आने वाले समय में भी हम इसको जल्दी से पूरा करेंगे ताकि हमारी बस जो है केवल अलसिंडी से धुंधन तक ही ना चले, अलसिंडी से जसल और जसल से रोड़ीधा तक पूरा बस चले, और ताकि जो है पूरे लोगों को वहाँ से जो है सुविधा मिल सके। और रोड़ीधार से सीधा ही बाया जसल और बाया धुंधन होकर के सीधा ही हमारे जो व्यूअर्स है। इसी बीच में एक और कमेंट लेते हैं सर, आप ही की पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष फिर से एक प्रश्न कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हर कार्य की पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ चलो ये बात ठीक है कि आने वाले समय में जो है पूरी जांच रहेगी और काम बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा, और ताकि जो हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका जो है पूरा लाभ मिल सके। साथ ही साथ में सर एक जाते जाते राजनीतिक सवाल है, और राजनीति से जुड़ा हुआ है कि हाल ही के कुछ दिन पहले जो है आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने जो है इस्तीफा दिया है, और प्रदेश जो है एक जनता का एक जो रुख है शर्मसार करने का है कि वहाँ प्रदेश में जो सैनिटाइजर स्वास्थ्य विभाग में सैनिटाइजर घोटाला हुआ है। उस दृष्टि से क्या आपका क्या कहना है उस दृष्टि से कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है उस दृष्टि से इस्तीफा दिया है या कोई और कारण है? चलो इसमें तो सामान्य प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात पहले भी क्लियर कर लिया है और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्लियर किया है। चलो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये तो प्रदेश या ऊपर लेवल की बात है। पर तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना हर एक कार्यकर्ता वो बिल्कुल उसका जो है उसका जो अपना जो नेतृत्व है वो बिल्कुल सही और स्पष्ट है, ठीक है आपका। और इसमें भी कोई इस प्रकार का तो ये भी आने वाले इसमें बिल्कुल सही और स्पष्ट हो जाएगा जी। तो ये मैं कहना चाहूँगा जी। शुरू करेंगे एक सर और की जैसे हमारे शो में आरएम साहब बैठे हुए थे, उनकी भी एक समस्या है कि सर उनको जो है उनकी वर्कशॉप में आपने भी देखा ही है, और जो वर्कशॉप आपने HRTC की है उसमें बड़ी समस्याएं हैं। वहाँ पर जो है बारिश में तो वहाँ बस को ले जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे तेल डलवाना या मतलब स्पेयर पार्ट और उसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसको सर कब तक जो है उसमें किस तरह से प्रयास किया? जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो यहाँ पर वर्कशॉप बना है अभी जो है पीछे अपने प्रदेश के परिवहन मंत्री भी उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया है। तो मैं सबसे पहले तो मैं परिवहन मंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बस स्टैंड यहाँ पर कई बार यहाँ पर जो है शिलान्यास हुआ है, आज वो बिल्डिंग जो है वो तैयार बन करके बैठी है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और खुशों के लोगों को इसकी जो है बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी जो है अपना बस स्टैंड यहाँ पर जो है वो चालू हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसी बीच में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक संदेश जो है जनता तक, जो कोरोना से पूरी तरह जो है महफूज है हमारा करसोग, ग्रीन जोन है, और आपने प्रशासन ने जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये प्रश्न आपसे किया था, और अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप पूरी तरह से जो बसें आदि खुल रही हैं, आप इसको लेकर जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? चलो ये बात ठीक है कि कोरोना पीरियड जो है शुरू हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, और इसमें हमें जो बहुत ही जो है वो बरतने की आवश्यकता है, हिदायत बरतने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है लोगों तक पहुँचाई, और आपका जो कार्य रहा है इस कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय रहा है, और लोगों ने भी आपको सराहा है, और पूरे प्रदेश में ही करसोग ही नहीं, जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करसोग में जो जिस तरह से व्यवस्था थी प्रशासन और आपकी जो है परस्पर दोनों के सहयोग से जो आपने व्यवस्था यहाँ पर बनाई, और करसोग में के जो लोग बाहर फंसे थे उनको लाने के लिए भी आपने जो है
अच्छी व्यवस्था की तैयार की और भूखे गरीब लोगों के लिए और मजदूरों के लिए जो प्रवासी भी यहाँ पर भारतीय थे उनके लिए भी जाने की और उनके खान पान की भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। सर आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, धन्यवाद जी। तो अभी आपने देखा कि हमारा ये जो शो है करसोग अब तक, इसमें हम आप तक लेकर आए थे आज करसोग के स्थानीय विधायक और लोकप्रिय विधायक हीरालाल जी को, और साथ ही साथ हमारे विशेष मेहमान थे RM करसोग कश्यप जी। इसी के साथ इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूं और अगले कल और शाम को, आज शाम को 8 बजे के अंक में मैं फिर आपके साथ मुखातिब होगा। तब तक के लिए नमस्कार, सुबह खैर, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, नमस्कार।